हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मनी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनेबल कोर्ट के द्वारा काफी बड़े रिलीफ वाला ऑर्डर ये जारी किया गया है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो लेटेस्ट ऑर्डर है ऑनेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है और ये लेटेस्ट 2026 का ही ऑर्डर है। अगर आपको उसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे कि जेन्युइन आर्टिस्ट को कंसिडर किया गया एक्सपायर ऑर्डर को लेकर काफी बड़ा रिलीफ ऑर्डर है। सेम स्टेट में तो एजीटीज एप्लीकेबल रहने वाला, बाकी अदर स्टेट में अगर आप बिजनेस रन करते हैं तो आपको चेक करना होगा कि आपके ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। यहाँ पर एसएससी ने अपने कंटेंशंस को सबमिट किया है और ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर जो है एसएससी की जेन्युइन आर्टिस्ट को कंसिडर करते हुए एसएससी के फेवर में रेट पिटीशन को जारी किया है। जो केस है यहाँ पर 19-20 का है। आगे आपका किसी भी साल का केस है, अगर सिमिलर फैक्ट्स है तो आपको उसको बेनिफिट मिल जाएगा। बस आप चेक करें कि आपके ऑनरेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। और अगर कोई ऐसा केस है जो कि यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है तो वो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल रहता है, उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं अपने रिप्लाई में। और अगर अपील फाइल करने जा रहे हैं वहाँ पर इनको प्रॉपर्ली मेंशन करें ताकि आपके फेवर में केस आने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहें। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट के काफ़ी फेवरेबल ऑर्डर्स आए हुए हैं। वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई जीएसटी में, और अगर ऑर्डर जारी हो गया अपील फाइल करना है उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी, रिप्लाई के भी और अपील्स के भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको रिकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल पर फुली एजुकेशनल है, वीडियोज को शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। इस वाले केस में क्या है, मैं आपको पूरा यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, उसके बाद में लास्ट में समराइज भी करूँगा, तो ध्यान से समझिएगा। जो यहाँ पर केस है वो 19-20 के रिगार्डिंग है। जो एसएससी है उन्होंने जो है प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। The petitioner has assessed the validity of the order of the education at NIJ number D passed under section 73 subsection 9 of the GST Act। कर्नाटक गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट में जो है ये ऑर्डर जारी कर देगा। NIJ इन्होंने अटैच किया है। The authority has proceeded on premise that the taxpayer has so declared the tax liability। तो इन्होंने यहाँ पर एजम्पशन लिया डिपार्टमेंट ने, वो ये बेस लिया है कि जो प्रोसीडिंग्स की गई है वो यहाँ पर सो डिक्लेयर किया लाइबिलिटी को, मतलब पूरी लाइबिलिटी इन्होंने जमा नहीं की है। Perusal of the order of the education would reveal that authority has asserted that though there has been communication of the notice, जो डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा कि भाई जो एजुकेशन प्रोसीडिंग्स है वो तो सही तरीके से की गई थी, इनको नोटिस भी कम्युनिकेट किए गए थे इंक्लूडिंग द रिकवरी प्रोसीडिंग्स, पैटिशनर हैविंग फेल्ड टू द रिप्लाई। लेकिन जो पैटिशनर है वो उनका रिप्लाई फाइल नहीं कर पाए, मतलब ये फेल्ड हो गए पूरी तरीके से। द अथॉरिटी हैज प्रोसीड टू एडजुकेट द मैटर ऑन द अवेलेबल मटेरियल। फिर उसके बाद जो मटेरियल रिकॉर्ड था डिपार्टमेंट के पास, उन्होंने इसके बेस पर जो है एजुकेशन कंप्लीट कर दिया। The Land Council for the petitioner submits that the non-reply of the so-called notice was due to bona fide lapse। अब ये जो एसएससी की तरफ से लैंड काउंसिल है वो यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं कि जो ये रिप्लाई फाइल नहीं हुआ उसका रीजन है कि बोना फाइड लैप्स है, मतलब इनको यहाँ पर जेन्युइन प्रॉब्लम थी, वो तो यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं की गई, लेकिन अगर आपके जेन्युइन केस है तो आप भी बेनिफिट ले पाएंगे। एंड द पेटिशनर हैज अ मटेरियल। उसके बाद इन्होंने एक और भी बात यहाँ पर सबमिट की कि जो पेटिशनर है उसके पास कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं जिससे कि वो यहाँ पर उन ग्राउंड्स को मीट करता है कि जो सोकोज नोटिस में रेज किए गए हैं उनका वो जवाब दे सके। मतलब इनके पास सारे एविडेंस, सब कुछ प्रूफ्स अवेलेबल हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि जब भी आप फाइलिंग कर रहे हैं उनके सारे जो भी प्रूफ्स एविडेंस है वो आपको अपने पास रखने होते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी दिक्कत हो तो उसका प्रॉपर्ली सही तरीके से आप जो है रिप्लाई कर पाएँ। ठीक है। नोटिसिंग दैट द ऑर्डर पास्ड इज इन इफेक्ट एन एक्सपायर से ऑर्डर। ये बिल्कुल क्लियर है कि जो यहाँ पर ऑर्डर जारी किया गया है वो एक एक्सपायर से ऑर्डर है। इन द सेंस दैट द अथॉरिटी डिड नॉट हैव बेनिफिट ऑफ द रिप्लाई टू द सपोज नोटिस। ये भी बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि जो अथॉरिटी है वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाए, जो रिप्लाई करते उसका उसके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग्स होती, लेकिन इन्होंने तो पार्टिसिपेट नहीं किया। इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू सेट असाइड द ऑर्डर। ऑनरेबल कोर्ट ने कंसिडर किया है कि ये जो ऑर्डर है वो सेट असाइड होने के लिए एलिजिबल है, और जो मैटर है वो रिमांड बैक के लिए एलिजिबल है ताकि इसको मेरिट के बेस पर कंसीडर किया जाए। एंड इट वुड बी अप्रोप्रिएट टू एनेबल द पेटिशनर टू मेक आउट रिप्लाई टू द सपोज नोटिस। और ये भी जो है अप्रोप्रिएट है कि पेटिशनर को एनेबल कर दिया जाए ताकि वो अपने रिप्लाई को सबमिट कर पाए सपोज नोटिस के अगेंस्ट में। अकॉर्डिंगली द ऑर्डर एनेक्चर डी, इस तरीके से जो यहाँ पर इन्होंने एज एन एनेक्चर डी ये जो ऑर्डर सबमिट किया था कि भाई इनके अगेंस्ट में डिमांड ऑर्डर जारी हो गया है, उसको ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ पर सेटिसाइड किया है। मैटर इज रिमांड बैक टू द स्टेज ऑफ रिप्लाई। जो मैटर है उसको फर्स्ट स्टेज पर ही रिमिट बैक कर दिया गया है जहाँ पर इनको रिप्लाई करना था अपने सपोज नोटिस का। पेटिशनर टू अपीयर बिफोर द रेस्पोंडेंट नंबर 5, यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट के बिफोर ये
जो है अपीयर होंगे विदाउट फर्दर नोटिस, बिना किसी फर्दर नोटिस के, और इनको एक पर्टिकुलर डेट दे दी गई कि भाई आपको इस डेट में यहाँ पर जो है वो हियरिंग के लिए प्रेजेंट होना है। पेटिशनर टू मेक पेमेंट ऑफ 10% ऑफ द टैक्स ड्यू, यहाँ पर इनके ऊपर एडिशनल कॉस्ट लगाई गई है। एक तरीके से आप पेनल्टी भी समझ सकते हैं कि पेटिशनर को जो है 10% जमा करने की रिक्वायरमेंट आएगी। सच पेमेंट वो सब्जेक्ट टू द एजुकेशन टू बी मेड, और ये जो पेमेंट है यही कंडीशन है कि जब तक ये पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक ये मैटर जो है रेमिट बैक नहीं माना जाएगा, और जो एजुकेशन प्रोसीडिंग्स है, जो रेमिट बैक का बेनिफिट है वो ही नहीं ले पाएंगे। मतलब एक तरीके से यहाँ पर जो है एडिशनल कॉस्ट इनको लगाई गई है। It is made clear that the petitioner fails to take the benefit of opportunity granted. It is made clear that यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया है कि अगर पेटिशनर जो है ये अपॉर्चुनिटी लेने में फेल्ड हो जाते हैं, मतलब ये रिप्लाई को सबमिट नहीं करते या फिर उसके अलावा प्री डिपोजिट नहीं करते 10% का, तो ये माना जाएगा कि जो ये यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से बेनिफिट दिया गया है वो रिवोक है। दोनों पार्टीज की जो भी कंटेंशंस है उनको यहाँ पर ओपन रखा गया है, यानी कि जो मैटर है वो अकॉर्डिंग टू लॉ डिसाइड किया जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी। तो ये था केस लो जिसमें कि एक एक्सपायर से ऑर्डर है। तो अगर आपका भी एक्सपायर से ऑर्डर जारी हुआ है तो आपको भी इसका बेनिफिट मिल सकता है। अलग अलग ऑनरेबल कोर्ट्स ने भी फेवरेबल व्यू दिए हैं। तो आप जो है रिट पिटीशन का नंबर, जो भी जजमेंट ऑर्डर्स हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा, उनको आपको मेंशन करना है। और अपील में भी आप जा सकते हैं या फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी। सबसे बेटर है कि आप अपने जो भी रिप्लाईज है या फिर जो भी एजुकेशन प्रोसीडिंग्स है वो फर्स्ट स्टेज पर ही सारे एविडेंस को सबमिट करें, क्योंकि आगे फर्दर स्टेज पर हो सकता है आपको एडिशनल कॉस्ट आ जाए। वो किसी भी टाइप की हो सकती है, प्रोफेशनल कॉस्ट भी हो सकती है, कोई जो डिमांड है उसका भी प्री डिपोजिट आपको करना पड़ सकता है। तो बेटर है कि आप सारे रिप्लाई को टाइमली सबमिट करें, अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को अपडेट रखें, और जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो तो आप उसके लिए अर्जेंटमेंट भी ले सकते हैं प्रॉपर ऑफिसर से। इधर लेटेस्ट केस लो, बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।